90% इश्यू ऑफ शेयर्स आपकी जेब में होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर्स का। 90% शेयर्स आपका इस पे कवर हो जाता है। सो प्लीज इस हम्बल रिक्वेस्ट बहुत ही ध्यान से करना है। सब लोग एक एक करके मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। XYZ Limited invited applications for 50,000 equity shares of 10 each। 3 4 3 एप्लीकेशन आ गई 75,000 शेयर्स की। पहली एंट्री लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 इंटू 3 2,25,000 उतारिए प्लीज। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,25,000। किसी को भी इस एंट्री में डाउट हो प्लीज पूछ लें। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इफ यू कैन काउंटर दिस वन आप शेयर्स में बहुत जल्दी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल आप पाएंगे 50,000 शेयर्स थे आपके पास, तो उसके हिसाब से ये एंट्री बनी 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं जी। अब देखते हैं, देखो आपके पास 50,000 शेयर है, पब्लिक ने 75 के लिए तो अप्लाई कर दिया, प्रो राटा तो और अदर ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो गया। अब इन्होंने आगे उसको सेटल कैसे किया वो देखिए। कहता है एप्लीकेशंस फॉर रिसीट फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रो राटा वाज मेड एज फॉलोज। 40 को 3, 35 को 20 एंड सो ऑन। तो इन्होंने कैटेगरी में बना दिया प्रो राटा, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन एक बात तो तय है ना कि रिजेक्ट तो कुछ नहीं हुआ, रिजेक्ट तो कुछ नहीं हुआ। तो आपने जो अपनी अगली एंट्री करनी है बेटा वो करनी है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। ये जो एक्स्ट्रा है 25,000, 25,000 इंटू 3 75,000 उतारिए बेटा। 25,000 इंटू 3 75,000 बेटा। आई होप यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर से आपके पास 50,000 इंटू 4 2 लाख। करेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग, अलॉटमेंट 4 रुपए की आप सब लोग देख ले और आपके पास ऐसा कंपनी 50,000 शेयर है। चेक कर लें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सो यू मस्ट बी वंडरिंग सर ये कैसा प्रोराटा है, कैटेगरी लगी हुई है, अभी हम उसको भी सॉर्ट करेंगे। अब आप आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पर। आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होने वाली है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आने कितने थे, 2 लाख। ऑलरेडी कितने एडजस्ट कर लिए, 75,000। अब प्रोराटा लगाना है तो जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है उस ट्रिक को फॉलो करते हैं। पहले तो देख लो प्रोराटा लगाने की 2 कंडीशन, पहला प्रोराटा लिखा हो, देखो लिखा है। दूसरा किसी ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कराओ, देखो है कोई। रामू टू whom 1200 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयर उसके बाद ही फॉरफिट कर दिए हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया 90% शेयर्स आप इस एक क्वेश्चन के थ्रू कवर कर सकते हो अगर आप ये अच्छे से सीख जाओ। तो आइए अब इस पर काम करते हैं। तो ये बात तो तय है कि हमें प्रोराटा लगाना है बिकॉज आर टू कंडीशंस हैव बीन सेट। प्लस उतारो, प्रोराटा ही आप लगा रहे हैं, इट्स जस्ट दैट जिस कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहा है उस कैटेगरी में आप प्रोराटा लगाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, एक पूरा एक मुश्त पूरा प्रोराटा लग जाता था, ठीक है, पूरे पे ही। अभी क्या कर रहा है वो कैटेगरी बना दी, नो प्रॉब्लम। अब ये बताओ ये 1600 शेयर क्या निकला है, अप्लाइड शेयर्स। तो अगर 1600 शेयर के लिए अप्लाई करें 3 के हिसाब से दिए होंगे 4800। कंपनी ने शेयर दिए 1200 इंटू 3 36 हो गए। एडवांस कितना आ गया, 1200। बारी आई अलॉटमेंट की, मैंने कहा तेरे 1200 शेयर है, 4 पे की अलॉटमेंट है, निकाल 4800। उसने कितने एडवांस दिए हुए, 1200। अब उसका डिफॉल्ट हमें एक्चुअली में कितने का पड़ रहा है, तो रामू के अलॉटमेंट ना देने से कंपनी को कितने पैसे नहीं मिल रहे हैं, 3600। ये 3600 ही आपका प्रो राटा का क्रक्स है बेटा, 1,21,400 उतार लीजिए। तो आपने जैसे नॉर्मल प्रोडाटा आप यूज करते हैं वही किया है, जस्ट दैट यहां पर
कैटेगरी का प्रोराटा था, उस कैटेगरी, जिस कैटेगरी को वो डिफॉल्टर बिलोंग कर रहे, आपने उस पे प्रोराटा लगा लेना है। तरीका वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। तो बच्चा ये सोचता है कि अच्छा सिर्फ यही चीज इसमें अलग थी, इसके लिए आप कह रहे थे कि हम 90% शेयर्स का चैप्टर कर लेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नहीं, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी बहुत सारी नई चीजें आपको मिलने वाली है इस क्वेश्चन में। ऐसे इतनी, मैं तभी थोड़ा ना कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। और आपकी हिम्मत है, अभी 3 साढ़े 3 घंटे भी नहीं हुए आपको शेयर्स को दिए हुए, और आप सीधा इतने भारी क्वेश्चन पर आ गए हो। अब या तो आप बिल्कुल ही यहाँ से एस कर जाओगे मामला, या बिल्कुल ही नीचे जाएगा। वी विल डेफिनेटली ट्राई कि आप एस कर जाए। 2.5-3 घंटे पढ़ने के बाद ऐसा क्वेश्चन गिरा देना, हिम्मत चाहिए उसके लिए। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। यहां तक क्लियर सबको? अब रामू वाली लाइन दोबारा पढ़िए, समथिंग इंटरेस्टिंग इज लाइंग देयर। पढ़े। कहते हैं रामू टू हिम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। आगे पढ़ो, मेन क्या लिखा है, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे सबसे एंड में फोर फीचर हो रहा था, यहां पर उसने क्या बोला, अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लो, फोर फीचर। घबराना नहीं है, आपको अपना बेसिक स्ट्रांग रखना है। लिखिए शेयर कैपिटल डेबिट, लिखिए लिखिए सभी लोग कमान। पीछे सभी को दिख रहा है ठीक से? निकुंज भाई, अच्छा जी। अब आप बताइए, आपने जो शेयर फॉरफिट करे कितने शेयर हैं? 1200। लेकिन अब यहां पर आएगा मैजिक, मैं लूंगा 1200 इंटू 7, नॉट 10। बच्चा कहता है ये क्या बात हुई? आप बताइए आपने कब फॉरफिट करे हैं? राइट आफ्टर। यानी क्या कंसीडर नहीं कर रहे? फर्स्ट कॉल कितने की है? शेयर कितने का है? 10 में से 3 गए, 7। आपको 7 रुपए ही लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द अमाउंट कॉल्ड अप बाय दिस, और रादर टू दिस डिफॉल्टर। फर्स्ट कॉल तक तो लेके ही नहीं गए आप मामला। आपने क्या बोला, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट। तो अलॉटमेंट तक पैसे कितने बनते हैं? 7। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल कंसीडर नहीं हो रही। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, 10 में से 3 रुपए निकाल दीजिए, 7 रुपए बचेंगे। ठीक है। अब जिस कारण के लिए डिफ आपने फॉरफिट करा है, क्यों फॉरफिट कर लिया? नाम पसंद नहीं आया इसका रामू। क्या नहीं करा उसने? अलॉटमेंट नहीं दी। तो अब यहां लिखो टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे नहीं दिए थे? 3600। 3600 नहीं दिए थे ना भाई, 3600 नहीं दिए थे। अब अगर तू बैलेंस करके करेगा तो शेयर फॉरफिटेड बैलेंस करके जो आ रहा है वो 4800 आ रहा है। पर हम बैलेंस करने तो मजा ही नहीं आता हमें। हम क्या कहते हैं, क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ। ये ले, इतना ही रिसीव हुआ था भैया, चेक कर ले, यही तो रिसीव हुआ था, 4800। ऑल गुड। वेरिफिकेशन के साथ चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यहां तक सब बराबर हो जाओ, फिर आगे बढ़ रहे हैं। सब बराबर आ जाओ, फिर आगे चलते हैं जी। चलिए आते हैं फर्स्ट कॉल। मैजिक अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ। दिस क्वेश्चन हैज अ लॉट ऑफ ट्रिक्स अप इट्स स्लीव्स। आइए जी, अगला एंट्री बनाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 48,800 इंटू 3। कोई बताएगा वाई 48,800 इंटू 3? वाई नॉट 50,000 इंटू 3? 1200 फोरफिट ही हो गए, उससे थोड़ा ना पैसे मिलेंगे आपको। अब 1200 शेयर फोरफिट कर लिया आपने, तो अब अगर शेयर ही आपके पास है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि कोई उसके पब्लिक आपको पैसे दे देगी? शेयर तो आपकी जेब में पड़े हैं वो, एज ए कंपनी। तो अब जो पब्लिक के पास मार्केट में फैले हुए हैं शेयर्स, वो कितने हैं? 48,800। एंड दैट्स व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग टू कम। हाँ, केस जो आप सोच सकते हो सारे केस पॉसिबल है सर। फिलहाल तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो कर रहे हैं सॉल्व। केस जो आप सोच सकते हो सब पॉसिबल है। अच्छा जी, इसको चलते करते। 3600, 1.5 लाख, 1,46,400। यस, यहां तक क्लियर? अब चलते हैं जी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल जी आने थे 1,46,400। आइए एक डिफॉल्टर से मिलते हैं।
शामू अप्लाइड फॉर 700 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई साहब शामू वाली लाइन सभी लोग ध्यान से पढ़ लें, बिकॉज ये क्वेश्चन ट्रिक्स देता ही जाएगा आपको। पढ़िए शामू वाली लाइन पढ़िए सब लोग क्वेश्चन में। अरे काका जी लाइन पढ़िए, शामू वाली लाइन पढ़िए सब लोग। एक पर्टिकुलर वर्ड है विच नीड्स योर अटेंशन एल्स यू विल बी इन ट्रबल। शामू के आगे क्या लिखा है? 700 से पहले क्या लिखा है? अप्लाइड। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, प्लीज फोकस। ये जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है वो ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 2 की कैटेगरी क्या थी? 35/20। ऊपर देखो सब 20/35 इंटू 700 500। अब यहां पे दो क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहला, आपने तो कहा था जो अलॉटमेंट का डिफॉल्ट करते हैं वो प्रोराटा लगाएंगे, इसलिए तो फर्स्ट कॉल ली थी, आप प्रोराटा कैसे लगा रहे हो? भाई साहब पहली बात, प्रोराटा नहीं लगा रहा मैं। प्रोराटा जैसे ही तो सॉल्व कर रहे हो, प्रोराटा में तो पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या करा आपने, अभी बताता हूं। ये इसका आंसर देने से पहले दूसरा सवाल भी साथ में डाल देता हूं, फिर दोनों का आंसर एक साथ दूंगा। सर एक बात बताओगे, प्रोराटा तो ऐसे नहीं लगता था 35/20, या जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो आप उल्टा प्रोसेस क्यों लगा रहे हो? तो मैं दोनों बातों का जवाब आपको देता हूं। यहां पे प्रोराटा लगाया था 40/30 इंटू 1200, क्या निकला था? 1600 क्या है? 1600 क्या है? अगर अप्लाइड दिया और अलॉटेड निकालना हो तो ऐसे निकलता 30,000 अपॉन 40,000 इंटू 1600, कितना आ जाता? 1200। यही आता ना? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अगर मेरे को अलॉटेड शेयर्स दिए तो मैं सीधा प्रोराटा लगाता हूं, 40 अपॉन मतलब ज्यादा अपॉन कम। अप्लाइड दिया है तो मेरे को उल्टा करना पड़ेगा ताकि मेरे पास क्या निकल आए? अलॉटेड। इसलिए मैंने उल्टा करा है ताकि मेरे पास क्या निकल आए? अलॉटेड शेयर्स। प्रोराटा नहीं लगाया मैंने, प्रोराटा लगाया होता पूरा सॉल्व करता। ये सिर्फ मैं क्या निकाल रहा हूं? अलॉटेड शेयर्स। तो सर आपको क्या पड़ी है अलॉटेड शेयर निकालने से? अरे जितने शेयर अलॉटेड हुए उसके हिसाब से तो फर्स्ट कॉल के पैसे देगा वो। शेयर कितने अलॉटेड निकले यहां पर? तो 500 इंटू 3 1500 रुपए नहीं आएंगे इसके। उतारिए ध्यान से। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वन, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, एक एक शब्द। अगर ये अप्लाइड अलॉटेड में आपने कच्चा खाया आपका पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। ये नॉर्मल जिसपे प्रोराटा आप लगाते हो उनमें भी आ सकता है अप्लाइड दिया हुआ। अगर अप्लाइड दिया तो उल्टा लगा के अलॉटेड निकालना पड़ेगा, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन अप्लाइड अलॉटेड अलग तरीके से निकलेंगे। जैसे जैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको और निखार आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने गिरा दिया 90% इश्यू ऑफ शेयर आ गया आपको। तो 1500 माइनस करते हैं, कितना बचा? 140 900। उतारिए जी। ये वर्किंग भी छोटी सी उतार लेना, 20/35 इंटू 700, नहीं तो फिर आपको खुद से करते हुए दिक्कत ना हो। 400 आ रही है? ओहो, यस यस स्नेहा इज राइट बेटा, 400 शेयर अलॉटेड है, हमारी कैलकुलेशन में एरर हुआ है, नो प्रॉब्लम। इसको 400 इंटू 3 कर लीजिए, 145 200। कोई नहीं जी, ह्यूमन एरर है जी, नो प्रॉब्लम। हम कंसेप्ट समझने में ज्यादा टाइम लगा गए, और नो प्रॉब्लम, इट्स अ सिंपल थिंग, कैलकुलेशन एरर। 400 अलॉट हुए हैं जी, यस। यहां तक क्लियर? अब इसको फोरफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल 400 इंटू 10, 4000। कोई बताएगा आप पूरा 10 क्यों ले लिया भाई? क्योंकि अब तो सारी कॉल कंसीडर हो रही है। पाप क्या था, गुनाह क्या था, बेचारे ने ऐसे क्या करा इसकी शेयर फॉरवर्ड कर लिया आपने? फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यहां लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने की है फर्स्ट कॉल? 400 इंटू 3 1200। जो बच गया वो शेयर फॉरफिटेड 2800। सर इसको वेरीफाई नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे, अभी तो बैलेंस करके करा मैंने। तो सर वेरीफाई तो करो। बिल्कुल कर रहा हूं जी। तो क्रेडिट फॉरफिटेड में डोंट यू पीपल थिंक वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ? क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से। आप बताइए इस डिफॉल्टर शामू ने क्या नहीं दिया है?
फर्स्ट कॉल। तो क्या दिया है, एप्लीकेशन कितने की है, 3, अलॉटमेंट 3 + 4 7 रुपए, शेयर कितने हैं इसके 400, अलॉटेड शेयर कितने हैं 400 इंटू 7, कर लीजिए वेरीफाई, कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। भाई 70-75 बैठे हो, कोई डाउट है पूछ लो भाई, ऐसे कैसे लग रहा है कि इसमें डाउट नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मुश्किल है, पक्का कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, अभी और भी ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। कहता है आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 1000 शेयर इश्यू हो गए 8 रुपए में। लो जी, बैंक 1000 इंटू 8 8000, शेयर फोरफिटेड 1000 इंटू 2 2000, टू शेयर कैपिटल 10,000। ये एंट्री उतारिए सब, पढ़ लीजिए। कहता है आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 1000 शेयर आपने 8 रुपए में रीइश्यू कर दिए, तो 1000 इंटू 8 8000, 10 का शेयर 8 पे बेच रहे हो, 2 रुपए का लॉस, तो डेबिट फोरफिटेड 2000, टू शेयर कैपिटल 10,000 बेटा। तो सर इसमें तो कोई ट्विस्ट था ही नहीं, अभी आएगा ट्विस्ट, ट्विस्ट बहुत है, टेंशन ना लें आप। कर लिया ये, यस बेटा। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आने थे 146,400, इसके 400 शेयर है बंदे के, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपए की, तो 1200 नहीं आएंगे। क्लियर सबको, क्लियर। लास्ट एंट्री कैन बी ब्रूटल अगर आपने ठीक से नहीं सीखी तो। पहले तो एंट्री लिख लो, शेयर 452 कैपिटल रिजर्व, दिस कैन बी अ ब्रूटल एंट्री। ये या तो आपको सीधा सक्सेसफुल बना देगी, बहुत बढ़िया नॉलेज दे देगी, या सारा मिट्टी हो जाएगा अभी तक जो सीखा है। सभी लोग से विनती है, क्वेश्चन में जहां 1000 शेयर इशू है वो लाइन पढ़े दोबारा। कहता है, ध्यान से पढ़ना है सबने, कहता है out of the forfeited share 1000 shares were reissued at ₹8 fully paid up, reissued share included all the forfeited share of Shamu। अब यहां पर आपको खेल खेलना होगा जबरदस्त। I'll be requiring some space for working, तो जहां मैंने प्रोराटा लगाया था ना, यहां पर मैं वर्किंग यूज कर रहा हूं, आप अलग से यूज कर लेना, मैं इधर स्टे नहीं कर रहा हूं, वो कैमरा में पूरा आ नहीं पाएगा। आइए जी, ध्यान लगाए प्लीज। तो सबसे पहले आपने कितने शेयर इशू करे हैं दोस्तों, शामू के पूरे, ठीक है, शामू के कितने शेयर है 400, और शामू का क्रेडिट फोरफिटेड कितना है 2800। शामू है दूसरा वाला, 400 शेयर क्रेडिट फोरफिटेड 2800, टोटल कितने शेयर इशू करें 1000, शामू के कितने निकल गए, तो बाकी कितने बचे, ये 600 किसके होंगे, रामू के। बोलो, रामू का क्रेडिट फोरफिटेड कितना है, कितना है, लेकिन ये 1200 शेयर्स का है। रामू का क्रेडिट फोरफिटेड कितना है, लेकिन ये आप उसके शेयर कितने इशू कर रहे हो, तो आपको टीचर बोलेगा बेटा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, ये आ गया 2400। भाई जितने शेयर इशू कर रहे हो उसी का क्रेडिट फॉरफिटेड चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में आधे नहीं कर दिए थे आपने क्रेडिट फॉरफिटेड, क्यों, क्योंकि आधे इशू करे थे। दोबारा समझते हैं, आपने कितने शेयर इशू करे हैं 1000, शामू के पूरे, यही कह रहा है ना वो, शामू के कितने शेयर थे और उसका क्रेडिट फॉरफिटेड कितना था, उसको परे रखो, उसको साइड कर दो। 1000 में से 400 शामू के निकल गए, कितने बचे 600, ये किसके होंगे 600 अपॉन 1200 इंटू 4800। ये कैसे आया भाई, रामू के क्रेडिट फॉरफिटेड कितना है 4800, बट फॉर हाउ मेनी शेयर्स, रीइश्यू कितने कर रहे हो उसके, सो 600 अपॉन 1200 इंटू 4800, तो ये कितना आ गया उसका 600 शेयर का क्रेडिट फॉरफिटेड 2400। अब ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ये 5200 पता है क्या, क्रेडिट फॉरफिटेड ऑफ दोस 1000 शेयर्स।
जो रिशू है, क्रेडिट फॉरफिटेड ऑफ दोस 1000 शेयर्स जो कि रिशू हुए हैं। अब मैजिक देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट फॉरफिटेड माइनस डेबिट फॉरफिटेड। आंसर देखो क्या ये आ रहा है, 3200। इसलिए मैं आपको कह रहा था दिस क्वेश्चन फाइनेस्ट। क्लियर सबको? दिस वर्किंग इज लाइक गोल्ड डस्ट। दोबारा से समझा देता हूं फिर उतार लो। खाना में जवाब दो, 1000 शेयर इशू करे, ये सुनो। अगर 1000 शेयर इशू करे, कहते हैं शामू के पूरे है, तो शामू के 400 शेयर साइड करे, उसका क्रेडिट फॉरफिटेड 2800। टोटल कितने इशू करे थे, 1000। शामू के 400 निकल गए, कितने बचे, 600। ये किसके होंगे, रामू के। हमने रामू पे फोकस करा, रामू का क्रेडिट फॉरफिटेड कितना था, 4800। लेकिन कितने शेयर्स का, हमने उसके 1200 शेयर तो इशू करे नहीं, हमने कितने शेयर इशू करे हैं, 600। तो हमें 600 बाय 1200 इंटू 4800 करके जो 2400 आया, ये 2400 है क्रेडिट फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ दो 600 शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड ऑफ रामू। अब ये 400 वाले का क्रेडिट फॉरफिटेड आ गया शामू का, ये 600 वाले का क्रेडिट फॉरफिटेड आ गया रामू का। दोनों का क्रेडिट फॉरफिटेड का टोटल क्या आ गया, 5200 माइनस डेबिट फॉरफिटेड, एंड वी गेट आवर कैपिटल रिजर्व। क्लियर? आइए एक बारी कहानी बना लेते हैं पूरे क्वेश्चन की। इफ आई रिमेंबर द क्वेश्चन, 50,000 शेयर थे कंपनी के पास, पब्लिक ने 75 के लिए अप्लाई करा, तो पहली एंट्री किससे करी, 75। दूसरी एंट्री किससे करी, 50 से। कहता है सब पे प्रोराटा लगा दिया कैटेगरी बना के, हाँ तो रिजेक्ट तो कुछ नहीं हुआ। तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, वो भी हमारी 25,000 से हो गई। फिर नॉर्मल अलॉटमेंट की एंट्री करी, फिर लगाया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आप बताओ प्रोराटा लगाने के लिए प्रोराटा लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था, अलॉटमेंट भी डिफॉल्ट था। अब जो अलॉटमेंट का डिफॉल्टर था, नोटिस करना रामू वाली लाइन पढ़ना, क्या लिखा था रामू वाली लाइन, क्या, रामू टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। इसलिए जब आपने इसका प्रोडक्ट रहेगा तो नॉर्मल लगाया। अगर यहां लिखा होता रामू हुम 1200 शेयर वर अप्लाइड, you know, या रामू हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, तो ये उल्टा हो जाता प्रोडाटा, मतलब जो टेबल है वो उल्टी 30/40 ऐसे हो जाती। समझ गए? फिर नॉर्मल प्रोडाटा सॉल्व करा, डिफॉल्ट का अमाउंट निकाल लिया। फिर इसने कहा कि राइट आफ्टर अलॉटमेंट आप फॉरफिट कर लो। तो आपको ही बताएगा ये मैंने 1200 तो लिया उसके शेयर्स, इनटू 7 क्यों किया, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करा, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए कंसीडर नहीं हुए। उसके बाद फर्स्ट कॉल में कोई बताएगा ये 50,000 इंटू 3 क्यों नहीं हो गया, 48,800 इंटू 3 क्यों है, 1200 ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके, उसके पैसे नहीं आएंगे। कोई बताएगा ये क्या करा, 20/35 इंटू 700, ये क्या बात हो गई, अप्लाइड शेयर्स दे रखा है, मेरे को अलॉटेड निकालना पड़ेगा, इट डज नॉट मीन कि मैंने प्रोराटा यूज किया। समझ गए बात? आगे बढ़े, फिर इसको फॉरफिट करा, फिर उसने बोला 1000 शेयर इशू होंगे, 1000 में से 400 शामू के और 600 रामू के। ये वर्किंग उतार लीजिए पूरी।